बडीज़ जय हिंद सभी को। मैं हूं आपकी मेंटर मिस आशिका और आज की जो हमारी सीरीज़ होने वाली है वो होने वाली है इंग्लिश की सीरीज़ 6। और आज जिसमें हम लेसन करने वाले हैं वो थर्ड करने वाले हैं। इससे पहले मैं स्पोर्टिंग एरर्स और आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस फिलर का जो है चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब ये हमारा 4th चैप्टर है ईडियम एंड फ्रेजेस। हिंदी में मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ कराई हैं। तो ईडियम्स मीन्स हमारे मुहावरे और जो फ्रेजेस वर्ब है वो हमारी लोकोक्तियाँ। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड एंड गेट द स्टार्ट ऑफ क्लास। और आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इस वीडियो में नहीं मिलेगी, जैसे हर वीडियो में मिलती है। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको मेरी पोस्ट पे मिल जाएगी सेपरेटली। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सो मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ। मुहावरे क्या होते हैं? जो कि हमारे एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं। हमारे फ्रेज जो होते हैं वो हमारे मीनिंग को दर्शाते हैं कि हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग और इसमें डिफरेंस क्या है लिटरेचर मीनिंग और इडियम्स और फ्रेजेस में। जो लोकोक्तियाँ हैं वो हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए यूज़ करते हैं। मुहावरे मोस्टली हम नेगेटिव वे के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी को ताना मारने के लिए, किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, और उसके पीछे कोई एक हिडन मीनिंग छुपा होता है। अब हिंदी में तो हमें इसलिए याद हो जाते हैं, बट इंग्लिश में थोड़ा टाइम लगता है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो है एन अर्ली बर्ड, मतलब कि जल्दी उठने वाला, जो जल्दी उठता है। लेट नाइट आउल, जो लेट सोता है। ठीक है, माई डैड हैज़ बीन एन अर्ली बर्ड हिज होल लाइफ। वो अपनी पूरी लाइफ में क्या है, शुरू से ही जल्दी उठते हैं, तो वो क्या है, एक अर्ली बर्ड है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा स्नेक इन द ग्रास, मतलब कि झाड़ियों में छुपा हुआ एक एनिमी। मतलब बोलते हैं ना कि एक दोस्त के अंदर छुपा हुआ एक कभी कभी वो जो है शत्रु होता है, तो हमें नहीं पता लगता। तो ही इज इन अ स्नेक इन द ग्रास वेल प्रिटेंडिंग टू बी अ फ्रेंड। ठीक है, जब भी वो हमारे को एज अ फ्रेंड प्रिटेंड करा था, बट वो क्या था, एक वो बोलते हैं ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया। तो वो वाला मुहावरा ये है। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें आपको बहुत सारे हार्ड एसिड टेस्ट, मतलब कि अ लेटर ऑफ द डे, एन इम्पोर्टेंट डे, अ रेड लेटर डे। जो भी इम्पोर्टेंट दिन होगा उसे हम रेड लेटर डे में बोलते हैं। ठीक है, अ वाइट एलिफेंट ऑफ नो यूज़, किसी भी चीज़ का जब कोई यूज़ ना होता। दैट सुपर साइज डेस्क इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर हिम, मतलब जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। बैक रूम बॉयज़, पीपल हु प्रेफर इम्पोर्टेंस वर्क बट हैव नो कॉन्टेक्ट विद द पब्लिक। अब हम जो है कि बोलते हैं ना कि हाँ, हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक फीमेल का हैंड होता है। तो वही वाला कि भाई वो सपोर्ट करे बट वो किसी दिखा नहीं रही, शो ऑफ नहीं करे। ठीक है, ब्लैक शीप, अ ट्रेटर। ठीक है, लेटर ऑन मिस्टर सुभाष प्रोव्ड अ ब्लैक शिप फॉर द कंपनी वेयर ही वॉज वर्किंग। ठीक है, बी इन वन bonnet carrying an idea with constantly occupying your thought. Seema is not happy in Africa. She has a bee in a bonnet about moving to India. मतलब वो एक जगह से चले जाना, फिर भी उस जगह की टेंशन लेते रहना। तो वो हमारा क्या है, बी इन अ वन bonnet। आगे है ब्लड स्वीट एंड टीयर। ठीक है, खून पसीने की मेहनत बोलते हैं ना, समथिंग दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट। कि भाई मैंने उस एग्ज़ाम के लिए खून पसीने की मेहनत की, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, बट वो क्या है, फिर भी मेरे को नहीं मिला, या फिर कुछ भी लगा सकते हो आप मीनिंग इसका। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बॉटम फेल आउट, रेफर अ सिचुएशन वेयर द प्लान और प्रोजेक्ट फेल्स। ठीक है, आगे कहता है कि भी कट थ्रोट कंपटीशन, अ टफ कंपटीशन, भी जहाँ पे हमें सीट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, वो क्या है, हमारा कट थ्रोट कंपटीशन है। क्लोज टू होम, अ कमेंट वेयर विच इज़ ट्रू एंड वन कैन रिलेट टू इट। ठीक है, हर रिमार्क्स वर एम्बेरसली क्लोजिंग टू होम। ठीक है, डेड इन द वाटर, प्लान और प्रोजेक्ट हैज़ बीन चेंज्ड फंक्शन एंड एक्सपेंडिव reactive in the future. ठीक है, बिकॉज ऑफ GST द प्लान गेट द FDI इन अ वेरियस सेक्टर नाउ डेड इन द वाटर। अब कहीं हम नई स्कीम निकाले बट उसका कोई अल्टरनेट ले आए, तो वो क्या है, डेड इन द वाटर है। ठीक है, डेड वुड, पीपल और थिंग्स विच हैविंग नो लॉन्गर यूज़। जब हमारे कोई ओल्ड पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, वो जब मतलब कि बोलना चलना बंद कर देते हैं या ज़्यादा ही क्या करते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो हम उनके साथ कम बोलते हैं, तो वो हमारे लिए डेड वुड की तरह है। बोलते हैं ऐसा, कई घरों में होता है, हर किसी के में नहीं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। डीप डाउन,
डिस्क्राइबिंग व्हाट अ पर्सन रियली फील डीप इनसाइड। डीप डाउन मतलब कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या बात है, तो उसे हम बोलते हैं डीप डाउन। फीवर पिंच, व्हेन अ फीलिंग इज़ वेरी इंटेंस एंड एक्साइटिंग। दो तरीके की फीलिंग एक साथ आना, तो उसे क्या बोलते हैं, फीवर पिंच। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। जैसे हम अनकंफर्टेबल होते, जैसे मछली तड़पती है ना, हम भी किससे अनफेमिलियर हो, हमारे सराउंडिंग्स और हम जानते ही ना, बातचीत ना कर रहे हो, तो वो क्या है हमारे लिए फिश आउट फ्रॉम वाटर है। ठीक है। बीइंग इंडियन आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द ग्रुप ऑफ चाइनीज पीपल। अब जब पीपल्स को मैं जानती ही नहीं होंगी तो क्या होगा, मैं ऐसे ही अपने आप को लोनली फील कराऊंगी ना, तो वो क्या है, फिश आउट ऑफ वाटर। आगे कहता है कि फाइन टूथ कॉम्ब, examining something carefully to be miss out any detail। फाइन टूथ कॉम्ब, अब किसी भी किसी चीज़ को एग्जामिन करना, देखभाल करना केयरफुली उसकी, मिस आउट एनी डिटेल, और किसी भी डिटेल को छोड़े बिना, फाइन टूथ कॉम्ब। ठीक है, उसे बोलते हैं फाइन टूथ कॉम्ब। फ्लाइंग स्टार्ट, समथिंग दैट इज इमीडिएटली सक्सेसफुल। मान लो आपने कोई न्यू चीज़ इन्वेंट की और वो बहुत अच्छे से क्या कर रही है, वर्क कर रही है, तो वो क्या है, फ्लाइंग स्टार्ट है। मान लो आपने कोई एरोप्लेन वगैरह बनाया तो वो अच्छे से वर्क कर रहा है, तो वो क्या है, फ्लाइंग स्टार्ट। सो लेट्स वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। आपको बहुत सारे ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे देखने को मिलते रहेंगे मेरी स्लाइड्स में, तो आप इसे रीड कीजिए। अब हम फ्रेसेस पर चलते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो थे हमारे मुहावरे, मतलब कि इडियम्स, और हम पढ़ेंगे फ्रेसेस, फ्रेजल वर्ब्स, जिसे हम बोलते हैं लकोक्तियाँ। A phrasal verb is a group of words standing together in the idiomatic expression mostly derived from the verb from other part of the speech like preposition। जैसे fall out means quarrel means लड़ाई करना, take off means remove, please take off your shoes। कहीं कहीं पे लिखा होता है ना भी घर में आने से पहले आप अपने क्या करें, शूज़ को बाहर निकाल दें। आगे है कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब, आपको दिया हुआ है, अबाइड बाय, टू रिस्पेक्ट, ओबे और अ डिसीजन। ठीक है, अ लॉ विच इज मेक्ड, कोई भी एक लॉ बनाए तो उसको फॉलो कर रहा है, वो क्या है, अबाइड बाय। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है अकाउंट ऑफ, टू एक्सप्लेन, किसी की जगह पे कोई भी एक रीज़न दे देना, दूसरा उसको क्या बोलता है, अकाउंट ऑफ। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स। एग्री विद, टू हैव द सेम ओपिनियन एज समवन एल्स। ठीक है, उसके बाद है वन नीड, या फिर अलो फॉर, टू टेक इन कंसिडरेशन। ठीक है, कोई भी चीज़ पे कार्रवाई करना, अलो फॉर। ब्लो अप, टू गेट एंग्री, जब भी कोई क्या कहते हैं गुस्सा हो जाए तो उसे बोलते हैं हम ब्लो अप। ठीक है, ब्रेक इनटू मतलब टू एंटर बाय फोर्स, किसी चीज़ को आपको ज़बरदस्ती कराया जा रहा हो। ब्रिंग अप, टू राइज अ चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड को उठाना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कैरी ऑन, टू कंटिन्यू। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास कैरी आउट, टू परफॉर्म द कंडक्ट टेस्ट। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होंगे आगे आपको जो है मेरी स्लाइड्स में देखने को मिल जाएंगे। और जैसे लास्ट वन है चेक इन, टू रजिस्टर इन द होटल और एयरपोर्ट। ठीक है, कहीं भी हम जाते चेक इन करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कहता है कि भाई हमने पढ़ा चेक इन के बाद हमारा ब्लो अप, गेट एंग्री। ब्लो अप आपने प्रीवियस स्लाइड में एक और भी पढ़ा होगा, गेट एंग्री का ही, तो एक के मल्टीपल हो सकते हैं, आपको थोड़ा ध्यान से यही चीज़ ध्यान रखनी है। ब्लो अप का ही था वहाँ पे पीछे। चेक इन के बाद जो है हमारा वह है कैरी ऑन, कैरी आउट। कैरी ऑन का मतलब टू कंटिन्यू, कैरी आउट का मतलब टू परफॉर्म और कंडक्ट, जैसे टेस्ट और एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद चेक इन, रजिस्टर करना, चेकआउट, किसी भी चीज़ का बिल पे करके आ जाना। कम अक्रॉस, टू फाइंड बाय चांस। ठीक है, ड्रॉप इन मतलब कि कोई भी विजुअलाइजेशन में विजिट करना कहीं पे। ठीक है, ड्रॉप ऑफ, टू रिलीज समथिंग फ्रॉम वन ग्रास, एक जगह से छोड़ना दूसरी जगह पे भेज देना, ड्रॉप ऑफ। ठीक है, छोड़ के आना। ड्रॉप आउट, स्कूल विदाउट फिनिशिंग, भाई हमने कुछ भी फिनिश करने से पहले क्या करते, छोड़ दिया, ड्रॉप आउट करते हैं। जैसे मैंने अगर नीट की प्रिपरेशन करता है तो ड्रॉप ले लेता है, तो ड्रॉप आउट से ही बोलते हैं। एंड इन, फिनिश इन अ सर्टेन वे, कोई भी चीज़ खत्म हो जाना। तो आगे आगे आपको ऐसे ही बहुत सारी जो है फ्रेजल वर्ब आपको मिल जाएगी, और इसकी शीट्स जो हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो आप पहले इनको रीड कीजिए, और अगर जाकर देखिए वहाँ पे इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आप उसे प्रिंट आउट निकलवा कर डन कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आगे आपको जो भी है वीडियोस इसी चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। इंग्लिश के बाद जो है हम रीजनिंग या मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू everyone, don't forget to like, subscribe and share my channel. Okay,
जय हिंद।